नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम यानी NMMS की तैयारी के लिए हम सामाजिक विज्ञान विषय की जो सीरीज चला रहे हैं, उस सीरीज के अंतर्गत यह 8वां वीडियो है। इससे पहले हम आपको 7 वीडियो सामाजिक विज्ञान के उपलब्ध करवा चुके हैं, जो कि यदि आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दी गई है, वहां से उन्हें आप देख सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो शुरू करने के पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम पढ़ाई से प्रतियोगिता तक की तैयारी करवाते हैं और NMS के लिए मेंटल एबिलिटी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित के बहुत सारे वीडियो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हैं, जिन्हें देखें, समझें और परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करें। तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 4। पहला ऑप्शन है 1524 यानी 1524 में, दूसरा 1525, तीसरा 1526 और चौथा है 1527। तो देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन 3 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। यह युद्ध 11 अप्रैल है ना, 11 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था, यानी 11 अप्रैल को हुआ था। और यह युद्ध जो है बाबर और अब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह युद्ध हुआ था। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये साथ साथ में याद होगा। तो यदि किसी ऑप्शन में ये चीज आती है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। सन के साथ में तारीख भी संभवतः याद रखनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, GMT से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है जनरल मेरिडियन टाइम, दूसरा ग्रीनविच मीन टाइम, तीसरा ग्लोबल मीन टाइम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो GMT का से तात्पर्य है ग्रीनविच मीन टाइम, यानी ऑप्शन 2 है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश निम्न में से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है चंडीगढ़, दूसरा पांडुचेरी, तीसरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और चौथा है लक्षद्वीप। इन चारों में से क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो इसका सही जवाब आ जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है और इनमें से सबसे छोटा जो है वह है लक्षद्वीप, है ना, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। पहला ऑप्शन है लोकसभा स्पीकर, दूसरा राज्यसभा के अध्यक्ष, तीसरा प्रधानमंत्री और चौथा है राष्ट्रपति। तो देखिए सर्वोच्च जो न्यायालय होता है उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। नंबर 1 26 जनवरी, 2 25 जून, 3 15 अगस्त और 4 26 नवंबर, है ना। तो देखिए कि भारत में जो संविधान दिवस मनाया जाता है वह मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है ना। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। जबकि 26 जनवरी को क्या हुआ था?
संविधान लागू हुआ था, है ना, ये ध्यान देना है। और 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, इसलिए 15 अगस्त के दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी दिन हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस, और 26 नवंबर को हम मनाते हैं संविधान दिवस, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया था, है ना, जिसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? पहला ऑप्शन है 20 जनवरी 1949, 2 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 20 नवंबर 1949, और चौथा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। तो हमारे देश का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तीसरा सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार, और चौथा है संपत्ति का अधिकार। तो देखिए हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, उसमें से संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी जो 3 अधिकार है हमारे ये मौलिक अधिकार हैं। इसके अलावा स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे निम्न सदन कहा जाता है? पहला ऑप्शन लोकसभा, 2 राज्यसभा, 3 विधानसभा, 4 विधान परिषद। तो देखिए इनमें से जो निम्न सदन होता है उसे हम बोलते हैं लोकसभा, यानी लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है, और राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन। क्या कहा जाता है राज्यसभा को? राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा कितने देशों के संपर्क में आती है ना? पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा कितने देशों के संपर्क में आती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल जो राज्य है उसकी सीमा 3 देशों के संपर्क में आती है। कितने? 3 देशों के। अब 3 देश कौन कौन से हैं? जैसे एक तो नेपाल है ना, एक क्या हो गया? नेपाल हो गया, दूसरा भूटान हो गया, है ना, और तीसरा हो गया बांग्लादेश। ये 3 जो देश हैं, है ना, इन 3 देशों से इसकी सीमा जो है लगी हुई है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? 1 दोहरी नागरिकता, 2 एकल नागरिकता, 3 1 और 2 दोनों, 4 इनमें से कोई नहीं। तो हमारे देश का जो संविधान है वह हमें एकल नागरिकता प्रदान करता है, यानी हमारे देश का जो रहने वाला व्यक्ति है, जो नागरिक है ना, उसको एक ही नागरिकता प्राप्त है, वह है भारतीयता की, है ना, यानी वो भारतीय है, ठीक है। तो ये कहलाती है एकल नागरिकता। कुछ देशों में 2 नागरिकता लेनी पड़ती हैं, उसे हम कहते हैं दोहरी नागरिकता, राज्य की अलग है और केंद्र की अलग होती है, लेकिन हमारे यहाँ पूरे देश की एक ही नागरिकता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं एकल नागरिकता। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है कौन है? पहला ऑप्शन न्यायपालिका, दूसरा कार्यकारिणी, 3 संसद, 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं उनका संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका जो है उनके संरक्षक है। यदि कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो हम न्यायपालिका में जाकर के उनसे न्याय की गुहार कर सकते हैं। और न्यायपालिका को, है ना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद
32 कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद है ना 32 के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है। और अनुच्छेद 32 के अनुसार जो है हम मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम न्यायपालिका जा सकते हैं, और न्यायपालिका जो है हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वन खारे पानी में भी जीवित रह सकते हैं? पहला ऑप्शन दिया है उष्ण कटिबंधीय वर्षा, दूसरा उष्ण कटिबंधीय पतझड़, तीसरा पर्वतीय वन, और चौथा है मैंग्रोव वन। तो देखिए इन चारों में से मैंग्रोव वन जो होता है यह खारे पानी में भी जीवित रह सकता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन सा है? पहला कनाडा, दो चीन, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, और चौथा है रूस। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा राज्य है वह है रूस, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है ना, यानी किस देश में चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा चीन, चौथा बर्मा। तो इन चारों राज्यों में से चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो देश है ना, वह कौन है? वह है चीन, है ना। ऑप्शन 3 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का वर्णन है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 15, दूसरा अनुच्छेद 16, तीसरा अनुच्छेद 17, और चौथा है अनुच्छेद 18। तो देखिए भारत का जो संविधान है उस संविधान में अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का वर्णन है, तो ऑप्शन 3 हमारा सही जवाब हो जाता है। और अनुच्छेद 15 में क्या है कि धर्म, जाति, लिंग या किसी के जन्म स्थान के आधार पर हम भेद नहीं कर सकते हैं, उसे है ना विभेद करने का उसमें क्या है निषेध है, मनाही है कि आप जो है किसी व्यक्ति के साथ में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 में क्या होता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, है ना। लोक नियोजन मतलब सरकारी जो नौकरियां होती हैं, है ना, इन नौकरियों में अवसर की सबको बराबर बराबर जो है समानता है ना। इसमें भी किसी धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर हम उसको विभेद नहीं कर सकते हैं, यानी सबको उसमें बराबर का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत करने का वर्णन है कि पहले जो उपाधियां चलती थी, है ना, तो वो उपाधियों का उन्होंने अंत कर दिया है और इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 18 में। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय